अभी आजकल के टाइम में जो हमारे एडोलसेंस बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 9-10 साल के पास पहुंचने लगती है, आपने महसूस किया होगा, वो बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त रहने लग गए हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं तो उनका 1 या 2 शब्दों में ही जवाब होता है। कई बारी हम उनसे बात करना चाहते हैं, पर आपने नोट किया कि कभी वो ज़्यादा बात करके राज़ी नहीं होते। शायद आपका अपनी बढ़ती हुई उम्र के बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग जो होनी चाहिए, शायद कहीं वो कम तो नहीं। आजकल के टाइम में एडोलसेंस ज़्यादातर फ़ोन पे रहना पसंद करते हैं, मीडिया में इन्ग्रॉस्ड होते हैं और अपने पीयर, जिसे हम कहते हैं पीयर ग्रुप, अपने लोगों की बात, अपने दोस्तों की बात ज़्यादा सुनते हैं, ना कि आप पेरेंट्स के साथ। क्या करना है? कैसे उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बना के रखनी है? 12-14 साल की उम्र में बच्चे, उनकी पूरी बॉडी ग्रो होने लग जाती है, उनके बीच में हार्मोन्स की इतनी ज़्यादा हार्मोन्स का उथल-पुथल होता है, उनके बर्ताव में, उनके हाव-भाव में, और वो कितनी प्राइवेसी डिमांड करते हैं। उनको पसंद नहीं होता कि उनकी प्राइवेसी को कोई इंटरप्ट करे, वो दरवाज़ा बंद करके अब मीडिया पे रहना पसंद करते हैं। ध्यान रहे, अगर आप अपने बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ को इस एज में नहीं समझ पा रहे हैं, तो यकीन मानिए काफ़ी चांसेस हैं कि आपके बच्चे आपसे दूर हो सकते हैं। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है एक्चुअली। ये इतना सिंपल है कि हमें माइंड में नहीं आता, और वो है अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारना है, और टाइम भी इस तरीके से गुजारना है कि जिसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तो कुछ एक बातें मैं आपसे शेयर करूँगा, आप ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है वो आपके लिए वर्क करें। एक तो जब भी आप अपने काम से आते हैं और आप अपने एडोलसेंस बच्चे को दिन में पहली बारी शाम को देख रहे हैं, काफ़ी देर के बाद, तो आप उसको गले ज़रूर मिलें और उसकी आँखों में देख के स्माइल ज़रूर करें। वो बच्चा चाहे 18-19 साल का भी है, जब आप गले मिलके उसको हग करते हैं, तो है ना, एक आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। एक तो ये पता लग जाता है कि उसकी स्मेल कैसी है, उसका क्या वो आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, कहीं आपसे आँखें मिलाने से चुरा तो नहीं रहा। अगर बाई चांस वो कुछ स्मोक या ऐसा कुछ कर रहा है, तो आपको उसकी बॉडी ऑडर से पता लग सकता है। ऐसे ही बच्चे के लेवल पे उसको प्रेज़ करें, पर ध्यान रहे, अगर वो 16-17 साल की उम्र तक में पहुंच गया है, तो उसकी जो प्रेज़ है ना, वो जेन्युइन होनी चाहिए। आपकी प्रेज़ में कोई बनावटपन नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो बैकफायर कर जाएगा। उसको जेन्युइनली करें। मेरा बेटा 21-22 साल का है, और मैंने कल उसको बोला कि तुमने ना टाइम बहुत बढ़िया आज मैनेज किया, और है ना, आप जिम से भी आ गए तुम, और अभी हम लोग बाहर अब साथ में बैठे बातें कर रहे हैं। ये एक मेरा प्रेज़ करने का तरीका था, मैंने उसकी जेन्युइन बात जो उसने की, तो ये बहुत नेचुरल था जिसको उसने नॉट किया। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि कैसे आप अपने बड़े होते हुए बच्चे को छोटी-छोटी बातों में प्रेज़ कर सकते हैं। अगर वो 14-15 साल से कम उम्र का है, 10 से 15 साल, 16 साल के बीच में है, आप उसको बहुत सारी चीज़ें उसको उसको एप्रिशिएट करने के लिए ढूँढ सकते हैं। जैसे अगर आप जा रहे हैं घर में और वो रास्ते में आपको मिलता है, आपकी बेटी या बेटा, उसका हाथ पकड़े, हाथ पकड़ के प्रेस करें, स्माइल करें उस पे, है ना? जब भी मौका मिले उसको हग करें। उसको ये कह सकते हैं, अगर वो सोया हुआ है, कभी-कदार आप एक नोट लिख कर के उसके तकिए के नीचे छोड़ सकते हैं, थैंक यू फॉर स्लीपिंग सो वेल, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय लाइफ। ये छोटे-छोटे जेस्चर्स हैं जो उनमें बहुत परिवर्तन लाएँगे। अगर आप प्रोएक्टिव होंगे, तभी आपकी बढ़ते हुए उम्र के बच्चों के साथ बॉन्डिंग होगी, और वो बहुत दूर तक उनका साथ करेगी। परवरिश के इस तरीके को कॉन्शियस पेरेंटिंग कहते हैं। कॉन्शियस पेरेंटिंग यानी जागरूक पेरेंटिंग, ये एक बच्चे को बड़ा करने की एक बहुत ही यूनिक कला है, और जितना आप इसके बारे में अपने आप को अवेयर करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको उतने ही बेनिफिट मिलेंगे। याद रखिए, भौतिक धन के अलावा हमारा सबसे बड़ा धन हमारे बच्चे हैं। अगर आपका बच्चा 20-25 साल की उम्र में जाते हुए आपसे डिस्कनेक्ट हो रहा है,
तो आपने सारा कुछ कमाने के बाद भी खो दिया। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र है और मैं सेहत हॉस्पिटल से हूँ। एंड रिमेंबर, सेहत हॉस्पिटल केयर्स फॉर योर चाइल्ड। थैंक यू।